बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस आयत का बहुत छोटा और पावरफुल अमल बता रहा हूँ। सिर्फ 14 दिनों के अंदर अंदर ही कमाल देखना। अपनी गर्दन को सीधी तरफ घुमाकर सिर्फ 10 दफा पढ़ने का ये करिश्मा खुद देखना। अल्लाह के करम से मोहब्बत में जो गरीब है उसे भी अमीर बना देता है। जो अपनी मोहब्बत से हमेशा महरूम रहा ऐसा गनी हो जाएगा कि वो अपने दुश्मन बने महबूब को भी अपना आशिक पाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू ना दे और आप हमेशा खुश खुर्म रहें। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर यह अमल आपको 14 दिनों तक लगातार करना है, लेकिन कमाल आपको पहले दिन से ही दिखेगा इंशाअल्लाह। सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन इस अमल में कामयाबी पाना चाहते हैं तो सबसे पहले यही शर्त है कि इसका पूरा वीडियो जरूर देखिए। आयत करीमा के अमल बहुत जलाली और पावरफुल होते हैं। ये भी ऐसे ही कुछ है, इसलिए जब भी अमल करेंगे तो पाक साफ रहकर वुजू में ही करना चाहिए। आपको लग रहा है कि 14 दिनों में आपको अच्छा खासा फायदा दिखा है, थोड़ा फायदा होना और बाकी है। मसलन इन 14 दिनों में अल्लाह पाक के करम से, अमल की बरकत से महबूब का रवैया खूब अच्छे से आपके साथ होने लगा है। जो उससे आपको चाहिए था वो सब धीरे धीरे करके मिल रहा है। खूब प्यार भी वो करने लगा है या लगी है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी कुछ बाकी है। शादी के लिए अभी बात अटकी हुई है, वो खुद मना कर रहा है या उसके घर वालों पर बात डालकर बहाने करता है। तो ऐसे में इस अमल को और 14 दिनों के लिए बढ़ा सकते हैं। ये सब बातें यहाँ जायज मकसद के लिए ही हो रही हैं, किसी भी हराम काम के लिए ना तो ये अमल और ना ही कोई और अमल यहाँ बताए जाते हैं। पहले दिन जब भी अमल आप शुरू करेंगे तो हो सके तो जुमा के दिन से शुरू करें, बहुत ही बेहतरीन होगा। मजबूरी है तो बात अलग है, फिर किसी और दिन कर सकते हैं। वक्त की कैद नहीं है, जब चाहे करें, लेकिन कोई इसे जुमा के दिन शुरू कर रहा है तो फिर बेहतरीन यही है कि जुमा की नमाज के बाद असर से पहले पहले कर ले। इसमें भी मजबूरी है तो कोई और वक्त भी चुन सकता है। इन बातों में दिक्कत कुछ नहीं होती, इन्हें फॉलो करने से अमल के असर में इजाफा होता है। इजाजत के लिए या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। व्हाट्सएप पर एक बहन ने कशिश को या अल्लाह टेस्टिमोनियल भेजा है। उन्होंने लिखा है कि अस्सलामु अलैकुम इमरान भाई, आपने जो नक्श दिया उसकी 3 दिन से अमल से ही उनका मैसेज आ गया और फोन पे बात हुई। उनका एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए उन्होंने इतने दिन कोई बात नहीं की। हालांकि वो ये बात भी बता सकते थे। शादी की बात किया तो उनके पेरेंट्स को ये रिश्ता पसंद नहीं है। शुरू में मेरा प्रोफाइल अच्छा है बोले थे, लेकिन बाद में पसंद नहीं बोल दिया। बाकी पूरा टेस्टिमोनियल आगे आप पढ़ सकते हैं। चलिए तो अमल बता दूं। एक दफा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम पढ़ेंगे और उसके बाद दुरूद इब्राहिमी या कोई भी दुरूद पाक 11 दफा पढ़िएगा। अमल पढ़ने बैठने से पहले मोबाइल का स्क्रीन टाइम बढ़ा लेना, ताकि फोन का डिस्प्ले अमल के बीच में ही ऑफ यानी बंद ना हो जाए। अब आप जिसके लिए ये अमल पढ़ रहे हैं उसका फोटो खोलकर उसे एक बार जरा देख लें और मोबाइल को अपने ही पास स्क्रीन ऑफ करके रख लें। जिनके पास फोटो नहीं है वो सामने वाले का ख्याल करेंगे। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन आपको 70 टाइम्स यानी 70 दफा इस तरतीब से पढ़ना है। अब इन्हें पढ़ने का एक खास तरीका है, यही अमल का दारोमदार भी है। बहुत ध्यान से सुनना। गर्दन को सीधी तरफ घुमाकर 10 दफा पढ़ेंगे, फिर गर्दन सही कर लें और मोबाइल का स्क्रीन ऑन करके उसकी फोटो पर एक ही फूंक लगा देंगे। इसी तरह से फिर से गर्दन सीधी तरफ घुमाकर 10 दफा पढ़ेंगे और फिर से गर्दन इधर करके एक फूंक उसकी तस्वीर पर यानी मोबाइल में जो फोटो है उस पर लगा देंगे। तो सीधी गर्दन करके 10 दफा पढ़ें, फिर गर्दन इधर करें। इसी तरह से 10-10 करके पढ़ते जाना है और हर 10 दफा के बाद गर्दन इधर करके एक एक फूंक उसकी तस्वीर पर लगाते जाना है। जब भी आप फूंक लगाएंगे तो गर्दन को वापस इधर करके ही लगानी है। 10 दफा जब जब पढ़ेंगे बस आपको उसी वक्त गर्दन को सीधी तरफ करके पढ़ना है। इतनी सी बात का ध्यान रखना। इसी तरतीब से आपको ये अमल पूरे 70 दफा पढ़ना है।
अमल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसके बाद आपको मोबाइल में उसकी फ़ोटो खोल लेनी है और उसे बीच बीच में देखते हुए पढ़ना शुरू करें। कोई ये चाहे कि मैं देखता ही रहूं और नज़र इधर से उधर हटाऊं भी नहीं, तो ऐसा भी कर सकते हैं और बेहतरीन है। उसकी तस्वीर में उसको देखते जाएं और पढ़ना शुरू करें, अल्लाहुस समद या ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, अल्लाहुस समद या ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। 70 मरतबा ये आपको पढ़ना है। फिर एक ही फूंक उसी तस्वीर पर आपको लगा देनी है। तो पहले आयत करीमा पढ़कर आपने 7 दफ़ा फूंक लगाई थी और अब ये 8वीं फूंक लगाई है। आखिर में फिर से 11 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लेनी है। उसके बाद अपने दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह की बारगाह में 3 बार ये कहें, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब कहते हुए दुआ करें। देखना इंशाअल्लाह अमल पूरा भी नहीं होने पाएगा, दुआ करके हाथ नीचे भी नहीं जाने पाएंगे कि उससे पहले ही सामने वाला शख्स खुद आपसे किसी भी सूरत हाल में राब्ता किए बगैर रह नहीं सकेगा। अल्लाह पाक यहाँ मेरे मजबूर बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज़ मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखना।